Australian Galwa. कैसी बीवी, कैसा शौहर? आमिना भी रोती पीटती करहाती मेरी जान पर सवार हो गई। उनकी बाईं आंख सूजकर नीमबाज हो रही थी। ऐसा शुबा होता था वो किसी को मुस्तकिल आंख मारे जा रही हैं। निचला होंठ एक तरफ को फिसल कर कुप्पा हो रहा था। एक टांग छोटी लग रही थी, मगर पता नहीं चलता था कि कौन सी कम पड़ रही है। चाल में अजीब किस्म का लचकदार झटका पैदा हो गया था। गारत हो कम बखत हर इतवार को कचूमर बनवा कर आती है। आज मैं मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। आज तो इतवार था और आमिना बी के चहेते मियाँ ने हस्बे मामूल उनकी धूल झाड़ी थी। मुझे हैरत होती थी कि ये किस किस्म की मिट्टी से बनी हुई हैं। रबड़ की गेंद की भी मुकर्ररा जिंदगी होती है। माना कि कुदरत ने इसे तामीर करते वक्त रबड़ के अज्जा शामिल कर लिए थे, मगर पिटने की इतनी गुंजाइश किसी और ही मसाले की मेहरबानी से पैदा हुई है। हमारे यहाँ तो बाल की खाल निकालने का फैशन नहीं, वरना यही औरत किसी और तरक्की याफ्ता मुल्क में जन्म लेती तो अब तक टिकट लगाकर लाखों रुपए बना लिए होते। आइए आइए, देखिए देखिए, खुदा की कुदरत का अजीब और गरीब करिश्मा। दुनिया में सबसे ज्यादा पिटकर जिंदा रहने वाली औरत। इश्तिहार निकल जाते और लोग जूक दर जूक मूवी कैमरे लिए दौड़ पड़ते। साइंस के महकमे किमियावी अज्जा मालूम करने के लिए उसकी लाश के ऊंचे ऊंचे भाव लगाते कि शायद वो किसी दिन मर जाए तो देखें उसका जिस्म किस किस्म के मादे से बना है, जो सिंथेटिक रबड़ की ढिठाई को भी वाद कर चुका है। अल्लाह, एक दिन वो भी था जब वो नई दुल्हन थी। दूल्हा मियाँ परवानावार उन पर निसार थे। वो झूठों को रो देती तो मियाँ के हाथ पैर फूल जाते, सारा घर मजाक उड़ाता। मगर वो सुबह सुबह अपने हाथ से उनके लिए नाश्ता तैयार करके लाते, अपने हाथ से कस्में दे देकर खिलाते। नौकरी पर जाते दम निकलता, यार दोस्त जानी दुश्मन मालूम होते थे। और आज वही नई दुल्हन पुरानी जूती से बदतर हो चुकी थी। मैंने उन्हें इतनी हमदर्दियां दी थी कि मेरा पिटारा खाली हो चुका था। कई दफा कहा कि मुझे ऐसी गुलामाना जहनियत की जूते खाती मखलूक से नफरत है, मगर नफरत से भी बढ़कर अगर कोई जज्बा हो सकता है तो वो है। तुम्हारा एक ही इलाज है। क्या आपा? फिर नई उम्मीद बांधकर वो मेरे करीब खिसकी। चूलें इस बुरी तरह ढीली हो चुकी थीं कि लरस कर रह गईं। एक घिन भरा रहम का जज्बा मेरे दिल में उभरा। मैंने मुश्किल से उबकाई रोककर उन्हें आराम से लिटा दिया। उनकी सूजी हुई आंख सेंकी, पीठ पर मरहम की तह चढ़ाई, मुख्तलिफ चोटों पर स्टिकिंग प्लास्टर से पैबंद लगाए, गरम चाय की प्याली उनके हलक से उतारी। मैंने दिल में तय कर लिया कि बस ये आखिरी बार मैं उनके नखरे उठाऊंगी। इसके बाद अगर वो अपने नालायक शौहर से पिटकर आई तो बजाय उनका खैर मकदम करने के उन्हें बेतरह पीटूंगी और धक्के देकर निकाल दूंगी। फिर चाहे उनके खून से मेरे हाथ रंग जाए और मुझे हंसते खेलते फांसी चढ़ जाने में भी कोई तकलीफ ना होगी। बस एक तरकीब है, तुम समुंदर में फांद पड़ो। ठीक कहती है आप आपा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। अब आई तुम्हें अकल है, जरा सोचो तुम्हारे मरने से कितने फायदे होंगे। मेरी जहनी कोफ्त दूर हो जाने के अलावा जमीन की छाती का बोझ भी हल्का हो जाएगा। बच्चों को तुम्हारी कोई खास जरूरत नहीं, वैसे भी गलियों में रुलते हैं। बाप अगर पकड़ता है तो उन्हें भी पीटता है, मगर वो बड़े होते जा रहे हैं और अब जरा मुश्किल से हाथ आया करेंगे। बड़ा लड़का फैजू माशाअल्लाह तुम्हें तो पीट ही लेता है। साल 2 साल में इंशाअल्लाह बाप की मरम्मत करने का काबिल हो जाएगा।
मरखने बैल का सपूत है। बाकी रही बिटिया, तो वो 4-5 साल जूते खाने के बाद शौहर की मार खाने में मशाक हो जाएगी, और कोई दमदरूद वाला उसे भी एक दिन समुंदर में तुम्हारे पास पहुंचा देगा। मजे से माँ बेटियों की हड्डियां समुंदर की तह में पड़ी जगमगाया करेंगी। अल्लाह पाक मेरा जैसा नसीब दुश्मन को भी न दे। इससे पहले तो मेरी शम्मू को मौत दे दीजिए। वो खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाने लगी। रफाकत हुसैन कोई नीच खानदान के न थे। उनके अब्बा ने एक आध झापड़ से ज्यादा उनकी माँ को कभी नहीं मारा। वो थी भी जन्नती बीवी। मियाँ कलेजे पर 100 चढ़ा लाए उन्होंने चू न की। लौंडी की तरह दोनों की खिदमत करती रही। कबल अज वक्त बूढ़ी खक्कू होकर एक दिन दम तोड़ दिया। उफ, अगर जन्नत में ऐसी ही लीचड़ बीवियां जाने वाली हैं तो ऐ खुदा मुझे दोज़ख ही में डाल दीजिए, मैंने सोचा। इस दौरान आमिना भी कहती रही, इनके वालिद साहब को बीवी की मौत का बड़ा सदमा हुआ। हमेशा दूसरी बीवी को मारते वक्त उनका सुगढ़ापा, उनकी खामोशी और बेजबानी याद करके आहें भरते थे। वो पीटती थी तो क्या मजाल जो मोहल्ले टोले वालों के कानों में चूकी आवाज चली जाए। दूसरी वाली तो ऐसी डकराती थी कि तौबा भली। बेचारे अब्बा जान का मोहल्ले वाले मजाक उड़ाते थे। पहली वाली तो ऐसी शर्मीली थी कि जब दुल्हन बनी बैठी थी तो बड़ी मुमानी ने ये देखने के लिए कि दुल्हन में कितनी हया और खानदानी लाज है, खूब उनकी चुटकियां भरी, मगर उन्होंने सी भी न की। ससुराल वाले उनका लोहा मान गए। जब कोई औरत जजगी में डंकारती तो लोग उनकी मिसाल दिया करते थे। पहलूटी के बच्चे पर जब रात को उन्हें दर्द लगा तो इस डर से कि मियाँ की नींद खराब ना हो वो दम घोटे पड़ी रही। खैर बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ, मगर वो भी मौत के मुंह से लौटी। उन्हें गम था तो बस इस बात का कि दूसरी दफा भी लड़की पैदा हुई। और जब कभी उनकी सास लौंडिया जनने का ताना देती या मियाँ सलवाते सुनाते तो वो बेटे को याद करती जिसे उन्होंने शर्मो हया पर कुर्बान कर दिया था। जब आमिना भी अपने खानदान वालों के ये मौजे सुनाती तो मेरा खून खौल उठता और मुझे डर लगने लगता कि कहीं उनकी दोस्ती मेरे खून का दबाव बेकाबू ना कर दे। मैंने उन्हें राय दी, तुम भी मियाँ को मारो। हाय अल्लाह, तौबा तौबा। अच्छा तो पिटो, अरे तलाक ले लो। हे आपा, कैसी बातें कर रही हो? पुलिस में रिपोर्ट कर दो। नहीं नहीं नहीं, बदनामी होगी। अरे जूते तो तुम्हें पड़ेंगे। वो उदास हो गई। तब मुझे उसके शौहर पर बेतरह रहम आने लगा। यानी जब खुद मेरा जी चाह रहा था कि जोर से थप्पड़ लगाऊं इस बेवकूफ के, तो उस बेचारे के जब्त की क्या इंतहा होगी। भला इस गाय से उसे कैसी वहशत हुई होगी। और आमिना भी तो गाय भी नहीं, गाय का खूंटा है जो सींग भी नहीं मारता। ये हमारी सरकार इतनी ढेर सारी योजनाएं बना रही है, एक आध योजना इन जैसी औरतों के लिए क्यों नहीं बनाती? गौ रक्षा के लिए इतने परिस्तार हुआ करते हैं। तुम गाय से भी ज्यादा नाकारा हो। तुम जो जनता की माँ हो, तुम्हारी गोद में पलने वाली औलाद मुल्क की आबादी का एक हिस्सा होगी। तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि किस किस्म के इंसान तामीर करोगी? तुम्हारी तरह भिनकती हुई लड़कियां या तुम्हारे मियाँ की तरह मरखन्ने बैलों जैसे लड़के? तुम तो मर के जन्नत संभाल लोगी। तुम्हारे ये शहपारे दुनिया के माथे पर गलाजत के धब्बों की तरह चिपके रह जाएंगे। तुम्हें क्या हक है दुनिया को ये सजाएं देने का? ऐसे कौन से रूप बढ़ा दिए हैं पैदा होकर? मैंने सोचा आप उन्हें समझाए तो जरूर असर होगा। जी, मुझे गोरीले सिधाने की कतई महारत नहीं है। मैंने अपने मियाँ को कौन सा समझा लिया जो तुम्हारे को समझाऊं? मैं इस किस्म के झगड़ों से दूर ही रहना चाहती हूँ। अरे एक मर्तबा बहुत दिन हुए, मैंने अपनी एक सहेली की मोहब्बत में आकर उनके मियाँ को समझाने का बीड़ा उठाया, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा था।
हम मेरे समझाने पर वो लंबा चौड़ा किस्सा ले बैठे कि कैसे बचपन में उनकी महबूबा ने उन्हें जुल दिया और जब से वो फ्रस्ट्रेटेड होकर तबाह हो गए। उनकी बीवी का उनसे दिल नहीं मिलता, उनकी जिंदगी दोज़ख बन गई है। और अगर मैं इस दोज़ख में 2-4 अबरें बारा बरसाने पर राजी हो जाऊं तो वो फिर से इंसान बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि दरअसल वो मेरे इश्क में गिरफ्तार हैं, इसलिए बददिल होकर बीवी को तेरते हैं। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि मैं कतई आपके फोड़ों पर मरहम बनकर बंधने को तैयार रही और ना मैं शीशे के टुकड़े जोड़ने का मसाला हूँ जो आपके चकनाचूर दिल की मरम्मत कर सकूं। मगर वो किसी तरह कायल ना हुए और कुछ ऐसा अड़ंगा लगाया कि मेरी प्यारी सहेली मुझसे बदजन हो गई कि मैं उनके मियाँ पर दांत लगाए बैठी हूँ। ये लीजिए बहन, मैं उन खुशकिस्मत खवातीन में से नहीं हूँ जो शोहरों को राह रास्त पर ला दिया करती हैं। तो फिर क्या करोगी आपा? देखो बहन, तुम कुछ करने धरने की हदों से गुजर चुकी हो। तुम्हारी नानी या दादी माँ ने जो तुम्हारी घुट्टी में औरत की कमतरी का यकीन डाल दिया था, उसका असर किसी तालीम और नसीहत से नहीं मिट सकता। लेकिन अगर तुम वाकई कुछ कोशिश करना चाहती हो तो हाँ हाँ, जो आप कहे मैं करने को तैयार हूँ। तुम्हें काढ़ना बुनना आता है? जी हाँ, सिलाई अच्छी खासी आती है। उर्दू और कुरान पढ़ा सकती हो? हाँ, मगर किसे? है मेरी एक दोस्त, उनकी बच्चियों को 50 रुपए देंगे। अरे आपा, उन्हें पता चला तो खीमा कर देंगे। तो किए हुए कीमे का कबाब बना लेना। दूसरे, उन्हें पता कैसे चलेगा? तुम कहती हो तुम्हारे हाथ में पैसे नहीं देते। चलो, तुम्हें एक जेब खर्ची मिल जाएगा। मगर आपा। ए देखो, अगर मगर छोड़ो, नहीं करती तो चूल्हे में जाओ। डरते डरते उन्होंने हामी भर ली। लरसते कांपते वो मियाँ के जाने के बाद बच्चियों को पढ़ाने लगी। जिस दिन उन्हें यकमुश्त 50 रुपए मिले, मारे रक्कत के वो बेहाल हो गई। मार अब भी पड़ती मगर सह जाती, मुझ तक आने की नौबत ना आती। इस अरसे में मैं 2 महीने किसी और मुल्क में रही। मुझे वहाँ की औरतों को मर्दों के दोष बदोश काम करते देखकर अपने मुल्क की आमिना याद आती थी। वापस आई तो आमिना बी का हुलिया ही कुछ और था। वो रोती भिनकती आमिना बी जैसे मर चुकी थी। उनकी जगह बड़ी चहचहाती हुई आमिना बी ने ले ली थी। कपड़े लत्ते भी बेहतर थे, कल्लों पर रौनक आ गई थी। अब मेरी बारी थी कि पूछूं, हाय क्या किया तुमने? अरे मैंने टिक्का कर दिया निगोड़े को। हाँ, वो कैसे? मुझे मारने दौड़े तो मैंने भी उठाया सील का बट्टा कि मुझे मार के तो देख, भेजा निकाल के हथेली पर रख दूंगी। तौबा तौबा, अल्लाह पाक माफ कीजिए। हाँ, पर बस मुंह फटा का फटा रह गया। कहने लगे, निकल जा मेरे घर से। ओ, तुमने क्या कहा? मैंने कहा बहुत अच्छा, मैं खुद इस उजाड़ घर में नहीं रहूंगी, वहाँ कूड़ा खाना। तो बोले, कहाँ जाएगी? मैंने साफ कह दिया, चूल्हे में जाऊंगी, मगर इस घर में मर के भी नहीं रहूंगी। अरे वाह! फिर कहने लगे, खबरदार जो घर से कदम निकाला। मैंने कहा, मियाँ होश के नाखून लो, मेरे मुंह ना आना वरना बुरी मार खाओगे। तो बोले, क्या करेगी? मैंने कहा, सीधा थाने जाके सारे करतूत बताऊंगी। अरे उनकी तो फूंक सरक गई, वही धम से बैठ गए और बोले, खानदान की नाक कटवाएगी? मैंने कहा, हाँ कटवाऊंगी। तुम्हें जेल में ना सड़ा दिया तो अमीना नहीं एचमारी। मैंने बुरका संभाला तो बोले, अरे बच्चे। मैंने कहा, सांप के सपोले हैं, मुझे इनकी जरूरत? अल्लाह तौबा तौबा, ये क्या हो गया था मुझे। उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो जो मेरे मुंह में आया बत्ती चली गई। 25,000 मेहर के उगलवा लूंगी, चंदोसी में जो बाग है उनके कूड़े करवा दूंगी। इस पर वो बोले, तलाक लेने का इरादा है? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे, दूसरा करेगी? मैंने दोबारा कहा, हाँ हाँ दूसरा करूंगी, तीसरा करूंगी। ताने देने पर उतर आए, कोठे पे जा बैठ। मैंने भी कहा, हाँ कोठे पर ही जा बैठूंगी, जो मेरा जी चाहेगा सो करूंगी। देखती हूँ कौन माई का लाल रुकता है। उफ, ये आमिना बी ही है या कोई और? बस दम साध के रह गए। मैं जाने लगी
तो खूब चिढ़कर बोले, 4 पैसों का गुर्रा है तुझे। खबरदार जो तू बच्चों को पढ़ाने गई। उन्हें पता चल गया? हाँ, जिस दिन 50 रुपए आए उस दिन मैंने बता दिया था। मोटरसाइकिल की मरम्मत के लिए रुपयों के लिए परेशान फिर रहे थे। मैंने दिए तो मुंह देखने लगे, मैंने बताया तो तेवरियां चढ़ाने लगे। अब तो तूने इज्जत बेच दी, अब क्या होता है? उसके चौथे दिन जरा सा सालन में नमक तेज हो गया तो हांडी उठाकर मोरी में उलट दी और चले मुझे मारने। हाँ, अब तो 3 और ट्यूशन मिल गई है। हिसाब और तारीख भी पढ़ाती हूँ, 200 हो जाते हैं। मगर औरत का मुकाम उसका घर है, शौहर और बच्चों की देखभाल ही उसका दीन और ईमान है। आग लगे ऐसे शौहर और बच्चों में। वैसे पहले से हालत अच्छी ही है। फरवरी से फैजू को पंचगनी बोर्ड में डलवा रही हूँ। एडमिशन हो गया? अभी परसों ही तो लौटी हूँ। मियाँ जी ने कुछ नहीं कहा? बड़बड़ तो बहुत की थी, पर मैंने भी एक कान से सुनी, दूसरे कान से उड़ा दी। असल में फैजू को बड़ा शौक हो रहा है जाने का। आपा, सोच रही हूँ एक आध ट्यूशन मिल जाए तो लौंडिया को भी अलीगढ़ लखनऊ डलवा दूँ। बस छोटे 2 रह जाएंगे। तो ये कहो, घर का घर वाह किए दे रही हो। है आपा, कैसी जहालत की बातें कर रही हो। तुमसे ये उम्मीद न थी कि उल्टी मेरी हिम्मत तोड़ रही हो। वाह, ये खूब रही। मगर बड़े बड़े मुदब्बिराने कौम कहते हैं हाँ। कि औरत अगर काम पर चली जाए तो घर खाक में मिल जाएगा। आग लगे उन मुदब्बिरों को, बकने दो, मेरी जूती ध्यान देती है। हाँ बहन, तुम तो मर्दमार हो गई हो। सारी निस्वानियत जो एक मशरिकी औरत का सबसे कीमती जेवर है, तुमने मिट्टी में मिला दी। अच्छा जी, मिला दी खाक में, ऐसे ही मिलाएंगे। देखते हैं कौन हमारा कुछ बिगाड़ लेता है। हम तो ऐसे ही नौकरी करेंगे और घर पर झाड़ू फेर देंगे, बकने वालों के मुंह में खाक। जरा चल के देखिए तो मेरा घर पहले से ज्यादा उजला और साफ रहता है। आपा, हाँ? मैंने एक नौकरानी को लगा दिया है। वो बर्तन और कपड़े धो जाती है, थोड़ा बहुत खुद पका लेती हूँ, कुछ हाजी के होटल से मंगवा लेती हूँ। सोच रही हूँ ट्यूशन मिल जाए तो एक खाना पकाने वाली रख लूँ। बहुत थक जाती हूँ। नौकरों पर घर छोड़ दोगी? 4 दिन में घर का घन चक्कर बना के रख देंगे। आपने जो नौकरों पर घर छोड़ रखा है, मेरी बात और है। क्यों जी? आप में कौन सी निराली बात है? यही ना कि मेरी आमदनी कम है, तो मैंने इसका भी इंतजाम कर लिया है। मैं साबुन और फिनाइल के सैंपल लेकर उनके ऑर्डर हासिल कर रही हूँ। उन पर कमीशन अच्छा खासा मिलेगा। मगर आमिना भी, ये तो हद है। खैर, पढ़ाने लिखाने का काम औरतों को जेब देता है। अब तो तुम पैर निकाल रही हो, आज एजेंटी कर रही हो, कल खुद दुकान खोल बैठोगी। तो क्या अंधेर हो जाएगा? बस यही के शरीफ घरानों की बहू बेटियों को जेब नहीं देता। जी हाँ, तो क्या जूते खाना ही शरीफ औरतों को जेब देता है? मैं तो समझती थी कि आप ये सब सुनकर खुश होंगी, उल्टा आप मुझे मलामत किए जा रही हैं। सच्ची, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं आपको तो अपना समझती हूँ। खैर, अगर आप ये समझती हैं कि मैंने कोई नीच हरकत की है तो ठहरो, चली कहाँ? खबरदार, जो तुमने मेरे घर से एक कदम भी बाहर रखा, वो एकदम से चोट खाई नागिन की तरह पलटी। मुझसे हंसी ना रुक सकी, और वो भी खिलखिलाकर हंस दी। अम्मी, अब्बाजान कह रहे हैं चाय तैयार है, चले? अच्छा, आती हूँ। अपने अब्बा से कहो थोड़े से पापड़ भी तल ले, तुम्हारी खाला भी चाय पियेंगी। और उनके घर की चाय पीकर मुझे कायल होना पड़ा कि आमिना बी के मियाँ से अच्छी चाय बम्बई में और कोई नहीं बना सकता है। न फीकी भद, न काली फट, बस पिघले हुए सोने की तरह। और पापड़ तो इस नफासत और चाबुक दस्ती से तले गए थे कि बेख्तियार जी चाहा उनके हाथ चूम लूं। मगर हिम्मत ना पड़ी, क्योंकि मियाँ बीवी में बड़े जन्नाटे का रोमांस चल रहा था। तुम्हें हमारे सर की कसम, एक हम और एक सम। हाय अल्लाह, वो नई दुल्हन की तरह लजाई जा रही थी। अब अगला अफसाना जिसका उन्वान है वो कौन था। साथ में पढ़ रहे हैं एला जोशी, माधवी गनपले, अमय बोरकर, शेखर, शंकर सिंह, बुरांश,
रावल, अशोक अंतल, कल्पेश वेदर। वो कौन था? कुदरत जब सितम ज़रीफी पर उतर आए तो हजरत इंसान का तमाशा बना देती। ठाकुर साहब हरनाम सिंह ने कभी ख्वाब में भी ना सोचा था कि उन्हें इतने बड़े इम्तिहान से दो चार होना पड़ेगा। या तो औलाद देने ही में खुदा ने गफलत की, और फिर दिए तो एकदम दो बेटे। बेटा तो उनके यहाँ एक ही पैदा हुआ, लेकिन एक से दो कैसे हो गए, ये भी एक अजीब और गरीब वाक़या है। ठकुराइन जब ब्याह कर आई थी तो मुश्किल से 15 साल की होंगी। राजस्थानी जमाल का अछूता मुजस्समा। ठाकुर साहब उनसे 12 साल बड़े थे, खुद भी इकलौते थे और बड़ी जायदाद के तन्हा वारिस। पिता का देहांत हो चुका था। बूढ़ी माता को पोता खिलाने का बेइंतहा अरमान था, लेकिन सारी मन्नतें मुरादें मुंह देखती रह गईं। ठकुराइन की गोद न भरी। उन्होंने बेटे का दूसरा ब्याह करना चाहा, लेकिन वो अकड़ गए। ठकुराइन पर सौत लाने का वो ख्वाब भी न देख सकते थे। लेकिन 20 बरस पूरे न होने पाए थे कि खुदा को उन पर रहम आ गया। बच्चे की आमद की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। माता जी ने इतने कुर्ते और पोतड़े सिलवाए कि 4 बच्चों को पूरे पड़ जाते। एक अलग कमरा सजाया गया, हल्का नीला कमरा, जिसकी छत पर सितारे टके हुए थे। झाग जैसे लेस के पर्दे और सफेद पिंगोड़ा, जिसके पाए पट्टियों पर गंगा जमनी नक्श थे, और छोटी छोटी घंटियां जड़ी थी कि बच्चा करवट भी ले तो गुनगुना उठे। उन घंटियों को कुछ इस तरह लगाया गया था कि जब हिलती थी तो 7 सुर बजते थे, और कुछ ऐसी सुरीली आसमानी मौसीकी उभरती थी जैसे फरिश्ते लोरियां गुनगुना रहे हैं। और भी तरह तरह के खिलौने सजाए गए। माता जी तो बच्चे के कमरे से ऐसे खेलती थी जैसे बच्चियां गुड़ियों के घर से खेलती। एक तरफ छोटी सी मेज पर घुटनों चलते बालकृष्ण जी सजा दिए गए। उनके सामने छोटे छोटे दियों की कतार रखी थी, जिनमें लौ की जगह लंबूतरा 8 इंच का बल्ब जड़ा हुआ था। ठकुराइन की तबीयत खराब रहती थी। माता जी उनके लिए इमलियां तुड़वा कर खट्टा मीठा कचूमर बनवाती। ये इमली का पेड़ रहमत माई के छोटे से आंगन में था, और रोज वो इमलियां तोड़कर रंग बिरंगी टोकरी में भर के दे जाती। खुद उसकी बेटी के यहाँ भी बाल बच्चा होने वाला था। उसका मियाँ बलवे में मारा गया था। ठाकुर साहब ने अपनी कोठी के आहते में उसे पनाह दी थी। रहमत माई को कुछ कम सुनाई देता था। उसकी बदनसीब बेटी सुगरा दुनिया से मुंह मोड़े खाट पर पड़ी आंसू बहाया करती। दिन पर दिन उसकी सेहत गिरती जा रही थी। जिस वक्त ठाकुर साहब के लाल ने जन्म लिया, कोठी के कोने से मातम की सदा बुलंद हुई। सुगरा बच्चा पैदा होने के 10 मिनट बाद चल बसी। कोई दाई भी बुलाने की नौबत न आई। अचानक ही बच्चा पैदा हो गया। रहमत माई को कुछ सुझाई न दिया। नाल कैसे काटा जाए, मेहतरानी को उसने हाथ न लगाने दिया। वैसे ही बच्चे को झोली में डाल के ठाकुर साहब के पास पहुंची। ठाकुर साहब खुद बौखलाए हुए थे। इसे डॉक्टरनी के पास ले जाओ, नाल तो काट दे, कुछ हो ना जाए बच्चे को। उन्होंने जल्दी से माई को अंदर भेजा। ऐसे समय रहमत माई का अंदर जाना कुछ माता जी को अच्छा न लगा, लेकिन इससे पहले कि वो रोकती, रहमत माई अंदर घुस गई। नर्स ने बच्चे को लेकर तौलिए में लपेटा और मेज पर लिटा दिया, क्योंकि उधर माई ने कमरे में कदम रखा और इधर ठाकुर साहब के चांद से बेटे ने दुनिया में कदम रखा। बच्चे का नाल काटने तक नर्स ने माई के नवासे का नाल भी काट दिया। क्या गोल मटोल बच्चे थे। डॉक्टरनी ने ठाकुर साहब के बच्चे को नहलाकर सफेद फ्रॉक पहनाया और बांधकर उसकी दादी की गोद में डाल दिया। उनके आंसू निकल आए। छठ हाथ से 10 तोले के सोने कड़े उतार कर डॉक्टरनी को पहना दिए और पोते की बलाएं लेने लगी। ठाकुर साहब भी खड़े मुस्कुरा रहे थे। नर्स ने डॉक्टरनी से कुछ कहा। वो तेवरियां चढ़ाकर जल्दी से अंदर गई। ठकुराइन बच्चे को पहलू में लिटाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टरनी सन्नाटे में रह गई और कुदरत ने एक कहा लगाया कि इसके बाद बौखलाहटों का एक तूफान सारे घर पर टूट पड़ा। ठकुराइन कहती थी,
जो बच्चा नर्स ने मेरी गोद में दिया वही मेरा सपूत है। मगर दादी माँ ने जिस पोते की बलाएं लेकर सोने के कड़े डॉक्टरनी को दिए थे, वो अपने गोद वाले बच्चे को ही अपना पोता मानने पर बजित थी। मगर ऐसा हुआ कैसे? डॉक्टरनी पूरे यकीन से कह सकती थी कि जो बच्चा उसने माता जी की गोद में दिया वही ठाकुर साहब का बच्चा था। ठाकुर साहब के बच्चे को गुलाबी तौलिए में लपेटा गया था और माई का नवासा फिरोजी तौलिए में लिपटा पड़ा था। वाह, क्या मैं अपने बच्चे को न पहचानूंगी? ठाकुराइन गुलाबी और फिरोजी तौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी और उनकी गोद का बच्चा बिल्कुल बाप पर गया था, हाँ थोड़ा माँ पर भी। लेकिन ठाकुर साहब को दोनों बच्चे गोश्त की बोटी के शक्ल के मालूम हो रहे थे। माता जी कहती थी, मेरी गोद वाला बच्चा ही मेरा पोता है, क्योंकि इसकी तरफ मेरा कलेजा खींच रहा है। लेकिन फिर सब चुप हो गए। रहमत माई सतून से लगी बैठी रहमत माई सुतून से लगी बैठी आंखें चिमचिमा रही थी। मस्जिद से लोग बेटी का कफन तफन करने आए हुए थे। वो नवासे को क्या पहचानती? वो तो खुद भूली हुई गम के बोझ से दबी जवान बेटी की मौत का धक्का सहारने में जुटी थी। ठकुराई ने जब माई के नवासे को देखा तो वो भौचक्की रह गई। न जाने क्या सा सवार हो गई कि रो रो कर हलकान हो गई और कहने लगी, लोग मुझे धोखा क्यों दे रहे हैं? ठीक कहती हैं माता जी, उनकी गोद का बच्चा ही उनका पोता है। लेकिन जब नर्स उनके पहलू से बच्चा उठाने लगी तो मचल उठी। फिर सब बिल्कुल बदहवास हो गए। ठकुराइन को फिट पड़ने का अंदेशा होने लगा और वो दोनों बच्चों को समेट कर अड़ गई। मेरे तो जुड़वा पैदा हुए हैं, तुम लोग तूफान जोड़ रहे हो। दूसरे दिन एक हंगामा खड़ा हो गया। सब सोच रहे थे कि दिन की रोशनी में दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। अपना बच्चा भला छुप सकता है, खून की कशिश भी कोई चीज है। लेकिन जैसे ही उनके पास से एक बच्चा उठाया जाता वो फौरन अपना फैसला बदल देती। ठकुराइन की ऐसी हालत हो गई कि बड़ा डॉक्टर बुलवाना पड़ा। सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि बच्चे गड़बड़ हो गए और मोहल्ले से बात शहर तक पहुंची। चिमगोइयां होने लगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। अरे ये रहमत माई हर्राफा है, जानबूझकर ड्रामा खेला गया है ताकि उनका नवासा ऐश करे और बेचारे ठाकुर साहब का बच्चा भीख मांगे। घोर पाप हो जाएगा। एक हिंदू का बच्चा मुसलमान के घर पलेगा, संस्कृति को ठेस लगेगी। ये एक गिरोह की राय थी। दूसरे गिरोह का ख्याल था कि ठाकुर साहब ने जानबूझकर घपला किया। इस तरह वो एक मुसलमान बच्चे को अपने कब्जे में करने पर तुले हुए। खूब बहसें चली, कई मोहल्लों में तनाव फैल गया। एक हिंदू लड़के ने एक मुसलमान को थप्पड़ मार दिया। बस जी, 2-4 छुरियां चली, खून खराबे होने लगे। पुलिस नाकों पर डट गई, बलवे पर काबू पाया गया और बाद में पता चला कि हिंदू लड़के ने जिसे थप्पड़ मारा था वो मुसलमान नहीं, हिंदू ही था। सब झूठ। बलवे में दिलचस्पी रखने वाला गिरोह बोला और बलवा बढ़ता गया। दोनों फिरकों के जलसे और मीटिंगें होने लगी। वफद अफसर आला की खिदमत में हाजिर हुए। फौरन सुप्रिटेंडेंट साहब मां सार्जेंटों के दौड़े आए। ठाकुर साहब, दोनों बच्चों का तस्फिया होने तक उन्हें सरकारी अस्पताल में भेज दीजिए। क्यों जी? मैं अपना इकलौता बच्चा खैराती अस्पताल में क्यों भेजूं? लेकिन सवाल ये था कि उनका बच्चा कौन सा है। ठकुराई ने रो रो के बुरा हाल कर रखा था। कभी एक को छाती से लगाती, फिर दूसरे की तरफ दिल खींचने लगता। उन्होंने कह दिया कि एक भी बच्चे को किसी ने हाथ लगाया तो वो हासिल कर देंगी। पुलिस में हिम्मत है कि बच्चे को ले जाए। जाहिर है कि ऐसे वक्त में ठकुराइन से जिद बांधना उन्हें कत्ल करने के बराबर था। उनके दिमागी तवाजुन बिगड़ जाने का अंदेशा था। वैसे सभी का दिमागी तवाजुन डगमगा रहा था। खुदा ने बरसों बाद एक बच्चा दिया और वो भी इस खटाई में पड़ गया। उसकी वजह से खून खराबे हो रहे हैं। ठाकुर साहब हैरान और परेशान थे और बेबस थे। बच्चों को जरा बड़ा होने दीजिए, हफ्ते तो हफ्ते में कुछ नाक नक्शा निकल आएगा, पहचान पड़ जाएंगे। लोगों ने राय दी। रहमत माई चौखट पर बैठी रो रही थी। मेहरबानी करके मेरा नवासा मुझे दे दिया जाए तो मैं उसे अपने वतन पीलीभीत जाकर किसी आंखों वाली खुदा तरस औरत की गोद में डाल दूंगी। बेमाप का बच्चा पल तो जाएगा,
अब यही दुनिया में मेरा सब कुछ है, मेरी इकलौती बेटी की आखिरी निशानी। लेकिन जब बुढ़िया को हकीकत समझाने की कोशिश की गई तो वो पछाड़े खाने लगी। मजबूरन ठाकुर साहब ने कहा, दे दो कमबख्त को बच्चा कि पाप कटे। सवाल ये था कौन सा बच्चा? मुझ अंधी को कुछ नहीं सूझता। तुम आंखों वाले के भी दीदे फूट गए। गरीब बुढ़िया का टेटुआ दबाना है तो दूसरी बात है। बड़ी झकझक के बाद एक बच्चे के हक में फैसला हुआ कि वो बुढ़िया का नवासा है, लेकिन उसमें एकदम माता जी को अपने पति यानी बच्चे के दादा की शुबहात नजर आने लगी। वो छाती पीटने लगी। अब तो रहमत माई को यकीन आ गया कि ये लोग उसे झांसा दे रहे हैं। वो फूट कर रोई कि कलेजे हिल गए। डरते डरते फिर दूसरे के हक में फैसला किया गया, लेकिन उसे लेकर रहमत माई अंगनाई तक मुश्किल से गई होगी कि ठकुराइन के दांत भिज गए, मुंह से झाग जाने लगा। अरे जरा सोचो तो, जिसे बुढ़िया ले जा रही है दरअसल वही उनका पूत है। कोई गारंटी कर सकता है कि गुत्थी वाकई सुलझ गई? हाँ, फैसला ठीक हुआ है। बड़े सोच विचार के बाद ठाकुर साहब ने रहमत माई को समझाया, तुम बच्चा पाल तो सकती नहीं, किसी से पलवाओगी, मुझे पाल लेने दो। तुम भी जैसे रहती थी रहो, तुम्हारी नजरों के सामने तो रहेंगे। लेकिन उनका बच्चा तो खो गया, वो उसे पूरे यकीन के साथ नहीं देख सकते। शक कैसे दूर होगा? नहीं, ऐसा भी क्या है, बड़े होकर साफ पहचाने जाएंगे। आदतें खसलतें कहाँ छुपती हैं। रहमत माई चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, साफ बात है ठाकुर साहब, बच्चा आपके यहाँ पलेगा, आपके धर्म पर चलेगा। ये कैसे हो सकता है? हश्र के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगी कि एक मोमिन का बच्चा काफिर बना दिया। मेरी आखिरत खराब हो जाएगी। और फिर बड़े मौलवी साहब तो जमात से बाहर करने को कहते हैं। मेरी तो जीते जी मिट्टी पलीद हो जाएगी। खुदा का वास्ता मेरा बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारा बच्चा मैं देना चाहूं तभी नहीं दे सकता। अगर तुम सोचती हो कि अपना नवासा पहचान सकती हो तो मैं तुम्हारा बेहद शुक्रगुजार रहूंगा। मेरी मुश्किल भी वही है जो तुम्हारी। मेरे ऊपर भी लोग दबाव डाल रहे हैं, समझते हैं मैं जानबूझकर बन रहा हूँ। मुसलमान बच्चा हड़प करना चाहता हूँ। और मुझे कह रहे हैं कि आपकी दौलत की लालच में जानकर मैंने ये सारा स्वांग रचाया है, आपको बेवकूफ बना रही हूँ। लेकिन शहर में तूफान उठा हुआ था, अखबारों के जरिए खबर फैल रही थी, साथ साथ आग भी फैल रही थी। इस्लाम खतरे में है, हिंदू धर्म भ्रष्ट हो रहा है, नारे लग रहे थे। मजहबी पार्टियों से आगे बढ़कर बात सियासी पार्टियों ने लपक ली थी और जलसे हो रहे थे, फंड जमा किए जा रहे थे, एक दूसरे पर गंदगी उछाली जा रही। अक़लियतों के साथ नाइंसाफी और जुल्म। मुल्क का बंटवारा काफी नहीं, अब हर घर में एजेंट छोड़े जा रहे हैं। नाजियों की तरह बच्चे काफिर बनाए जा रहे हैं। ये सब नक्सलाइट की कारस्तानी है। जमहूरियत पर जबरदस्त चोट। इसमें चीन का हाथ है, हमारे निजाम को दरहम बरहम करने के लिए। CIA साबोताज कर रहा है। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। और फिर पार्टियों में इस सवाल पर जूते चल गए, फूट पड़ने लगी, मिनिस्ट्रियां डगमगाने लगी। इधर कभी लोग रहमत भाई माई को भड़काते और वो खुदा का कहर बन जाती। ना अच्छी तरह सुन देख पाए, ना हाथ पैरों पर काबू, एकदम गाली गलौज पर उतर आती कि बौखला का ठाकुर साहब एक के बजाय दोनों बच्चे उन्हें देने पर राजी हो जाते। लेकिन जब वो भी मुतमईन ना हो पाती कि अपना ही नवासा मिल रहा है तो गुस्से और झुंझलाहट में आकर चौखट पर माथा फोड़ने लगती। अल्लाह रसूल का वास्ता मेरा नवासा मुझे दे दो। वो घिघी आई कि सबके कलेजे मोम हो गए। ऐसा भी होता, लोगों का ध्यान किसी दूसरे गर्मा गर्म साने की तरफ बटा हुआ होता और वो हिंदू मुस्लिम बच्चों के सवाल को भूलकर किसी और सिलसिले में लड़ने झगड़ने लगते। तब रहमत माई दुआएं पढ़ पढ़ कर दोनों बच्चों पर फूंकती। अल्लाह पाक सब हिसाब किताब समझता है। दुआ यकीनन मेरे नवासे के खाते में ही जमा होगी। इंशाअल्लाह कोई खयानत न होगी। ठकुराइन भी सब भूल भाल कर सीधी सादी माँ रह जाती। उनके प्यार के प्यासे दिल में 2 से ज्यादा बच्चों के लिए जगह पड़ी थी। बस माताजी की जान अजीब मुसीबत में थी। वैसे को दोनों ही बच्चों पर झिझकती हुई मोहब्बत निछावर करने को तैयार थी, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने पोते को भगवान के चरणों में नहीं डाला था। कैसे डालती?
कहाँ था उनका पोता? और ठाकुर ने कई बार जेब से रुपया निकालकर टॉस भी करके देखा, लेकिन दिल को सुकून और यकीन न मिला। रुपए का कहा मांग कर उन्होंने एक बच्चा माई को दे दिया। क्या मालूम वही उनका अपना हो? उन्हें ब्लड टेस्ट पर भरोसा था, खून की जांच पड़ताल होने के बाद जरूर मुअम्मा हल हो जाएगा, इसलिए बच्चों के जरा बड़े होने का इंतजार था। इतने छोटे बच्चों के खून टेस्ट करवाने के ख्याल ही से ठकुराइन तूफान उठाने लगती। वैसे सब ठकुराइन को ही मुजरिम कहते थे। अरे ऐसी भी क्या माँ जो बच्चे को ही ना पहचान पाए? गाय, बकरी, कुतिया, बिल्ली तक पहचान लेते हैं। आप ही आप माँ को पता चल जाता है। लेकिन ठकुराइन इस बला की थी कि जैसे मिट्टी का तोड़ा। पहले तो माताजी ने बहू को बहुत डांटा फटकारा, लेकिन जब वो धारो धार रोई और कस्में खाई। वाकई मैं खुद बहुत जोर लगाती हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता और न कोई उम्मीद है कि चल सकेगा। बस इन दोनों में से एक तो हमारा अपना ही है। उधर शहर में कुछ सूबाई इलेक्शन शुरू हो रहे थे। मुख्तलिफ गिरोह एक दूसरे पर छींटे कस रहे थे। इन दो बच्चों का सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ। जब कोई सज्जन अपनी कारगुजारियों के बारे में भाषण देने को खड़े होते, बच्चों के सलमियों को दरमियान में जरूर घसीट लाते, और जो तबाहकारियां इन बच्चों के गड़बड़ हो जाने से शहर में फैल रही थी, वो उन पर रायजनी करते और जोरों शोर से वादा करते कि अगर वो इलेक्शन में जीत गए तो इस तरह के खौफनाक घपले बिल्कुल ना होने पाएंगे, क्योंकि वो अपने फिरके के हकूक की खातिर अपना पसीना और खून दोनों बहा देंगे। मुखालिफिन भी कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने ठाकुर साहब की कौम परस्ती और दूरबीनी को सराहा और कहा कि किस होशियारी से उन्होंने मुखालिफ फिरके का एक बच्चा हत्या लिया। अगर सारी कौम में ऐसी जागृति फैल जाए तो मुल्क के सारे दलिद्र दूर हो जाए। इस बयान पर मुसलमानों में कोहराम मच गया। अगर इसी तरह मुस्लिम बच्चों का गबन होता रहा तो बहुत जल्द इस्लाम के नाम लेवा खत्म हो जाएंगे। कौमी रहनुमाओं के वफद पर वफद सरकार पर जोर डालने के लिए जाने लगे। दोनों तरफ से जहां किसी की इलेक्शन मुहिम ठंडी पड़ने लगती, लोग भजन मंडलियों और कव्वालियों के हंगामों के बावजूद जलसों की तरफ से बेतवज्जही बरतते, तो फौरन कैंडिडेट बच्चों के घपले का सवाल पैदा कर देते। एकदम लोगों में जान पड़ जाती, शद्दो मत से जलसों में जाने लगते। फिर वो वक्त भी आ गया कि बच्चों का ब्लड टेस्ट किया गया। सारी रात ठकुराइन करवटें बदलती रही। राम जाने कौन सा बच्चा मुझे मिलेगा, कौन सा रहमत माई ले जाएगी। उनकी बरसों की तरसी हुई ममता दोनों बच्चों पर तूफान की तरह फट पड़ी थी। बार बार उठकर बच्चों को तकती। दोनों गोल मोटे हो गए थे। दोनों का रंग गोरा था, नक्शा मुन्ना मुन्ना सुथरा सा। एक राजपूत था, दूसरा पठान। कभी दोनों के दादा परदादा एक ही पेड़ के पत्ते हुआ करते थे। थोड़े और बड़े हो जाएं तो पता चलेगा, अभी तो बस चीनी के गुड्डे जैसे ही थे। साथ साथ सोते जागते, साथ ही दूध मिलता, इसलिए बिल्कुल जुड़े हुए बच्चों की तरह एक ही जैसा मालूम होते। दोनों में से वो किसी एक को चुन नहीं पा रही थी। ठाकुर साहब ने जब ब्लड टेस्ट के मानी समझाए तो ठकुराइन ने जमीन आसमान एक कर दिया। मैं अपने लाल का लहू निकालने दूंगी। डॉक्टर से कहो कि नब्ज देखकर जो फैसला करना हो सो कर दे। छोटी बड़ी कौन सी बीमारी है जो डॉक्टर से छुपी है? देर सवेर सभी की पकड़ हो जाती है, मगर कौन माई का लाल है जो नब्ज देखकर मजहब या अकीदा पहचान जाए? लेकिन ठकुराइन के दिमाग में यह बात टूटने का कोई रास्ता न था। डॉक्टरों ने भी कहा कि जरूरी नहीं कि सही फैसला हो जाए, ये जरूरी नहीं कि बाप बेटे का खून एक ही ग्रुप का हो। ठकुराइन ग्रुप स्वरूप क्या समझती, बस यही कहे जाती। जो डॉक्टर नब्ज देख कर ना पहचान पाए वो पाखंडी है। जूते मार के निकाल दो। वो दोनों बच्चों को लेकर कुंडी चढ़ाकर कमरे में बैठ गई। उनके इस रवैये पे और भी रंग बिरंगी अफवाहें उड़ने लगी। असल में ठकुराइन का बच्चा ठाकुर साहब से नहीं किसी और से है, इसलिए तो वो ब्लड टेस्ट से कतरा रही है। इंसान खसलतन आदमखोर है। अब खाना हराम हो गया है तो मुंह में पानी भरता है, चढ़ाकर दुख पहुंचाकर ही कलेजा ठंडा कर लेता है। जिस्मानी तोड़ फोड़ और काट छांट से जी नहीं भरता तो दिलो दिमाग में भरमा करके तेजाब भरना चाहता है।
इस अफवाह ने ठाकुर साहब को झिंझोड़ कर रख दिया। बेटे की खुशी मिट्टी में मिल ही चुकी थी। अब दिल में एक गंदे शक ने डंक उठाया। सहम कर आस पड़ोस पर नजर डाली। ठकुराइन का यार कौन है? जी चाहा उसी वक्त तीनों को मौत के घाट उतार दें और फिर अपने भेजे में गोली मार दें। इधर रहमत माई आकबत के बोरियों समेटने पर तुली हुई थी। बच्चे के कान में अजान देने के लिए मौलवी लाई थी। तभी माताजी और ठकुराइन कहकर उठी थी। बड़ी रद्दो मदे के बाद ये फैसला हुआ था कि फिलहाल दोनों के कान में अजान दिलवा दी जाए। अल्लाह का नाम कान में पढ़ने से कोई नुकसान नहीं। जब मौलवी अजान देकर ₹1.25 फी बच्चे के हिसाब से ₹2.5 लेकर चलता बना, तो माताजी ने रहमत माई की रह की परवाह किए बगैर बच्चों पर गंगा जल छिड़का और आरती उतारी। अब रहमत माई को नई हड़क उठ गई। बच्चों की खत्म ना हो जाती तो अच्छा, फिर बड़ा हो गया तो तकलीफ ज्यादा होगी। लेकिन ठकुराइन बच्चों के मुतालिक कोई भी छुरी चाकू वाली बात नहीं सुनना चाहती थी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर उनके बच्चे को हाथ लगाया तो रहमत माई की गर्दन काट देंगे। बच्चे तो बच गए, लेकिन इस बात पर हंगामा हुआ और 4 गर्दनें कट गई। बात बढ़ती चली गई। कुछ मनचलों ने रहमत माई के कोठे को आग लगा दी और वो अपना सामान समेट कर कोठी में ले आई। मुखालिफिन क्यों चुप के बैठते? लूट मार तो कुछ लोगों की आमदनी का वाहिद जरिया है। काम की चीजें लूट लें, कूड़ा जला दें। उस वक्त 2-1 पार्टियों में जोरों का जूता चल रहा था। हुकूमत के खिलाफ लोगों को भड़काने में कुछ देर नहीं लगती। लोग वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और घरों की किल्लत से भरे बैठे रहते हैं। बात बात पर स्ट्राइक और बंद लग जाते हैं। फिरके वाराना फसाद शुरू हो जाए तो सारे बंद और स्ट्राइक भूलकर लोग फिरका परस्तों को गालियां देने में मसरूफ हो जाते हैं। इस तरह जो गरीब मजबूर लोग मारे जाते हैं, उनसे कुछ आबादी का मसला तो हल होता ही है। लेकिन उन 2 बच्चों के मसले ने बेहद गंभीर सूरत अख्तियार कर ली। रहमत माई का कोठा जलाया गया। उसके जवाब में ठाकुर साहब की कोठी जलाने की कोशिश की गई। हालांकि कोठा जिसमें माई रहती थी ठाकुर साहब का ही था, लेकिन इंतकाम में अकल कौन जाया करे। मुसलमानों का एक लंबा जुलूस कोठी के गिर्द आकर रुका। नारे लगने लगे। जवाब में फौरन दूसरी तरफ से हिंदुओं का मजमा आ गया और बाकायदा मोर्चा कायम हो गया। रहमत माई भूली बिसरी आयतें पढ़ पढ़ कर फूकने लगी और ठकुराइन ने बच्चों को गोद में ले लिया और कोठे पर जाकर डट गई। जीने पर ठाकुर साहब बंदूक तान कर खड़े हो गए। नौकर चाकर खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे। बाहर बाकायदा दोनों मोर्चे डटे हुए थे। रहमत माई को जबरिया कैद से आजाद किया जाए और उनका नवासा उनके सुपुर्द किया जाए। मुसलमानों की मांग थी। रहमत माई और उसके नवासे को एक ठाकुर का घर गंदा करने के जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। हिंदू कह रहे थे रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई मुर्दाबाद, रहमत माई जिंदाबाद, रहमत माई मुर्दाबाद। और रहमत माई खुशकिस्मती से ऊंचा सुनती थी। वो सिर्फ गुल सुन रही थी जो उसने जवान दामाद की मौत से पहले सुना था। बातों के बाद फरीकैन एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। फिर चाकू और छुरियां निकल आई। ठाकुर साहब बरामदे में निकल आए। धड़ाधड़ उन्होंने हवा में चंद फायर किए। बलवाई एकदम हड़बड़ा कर भागे। सुनो भाइयों, सुनो। ठाकुर साहब चिल्लाए। मजमा ठिठक गया। उन्होंने पूरे मजमे पर एक उड़ती हुई नजर डाली। लोग आजकल ऐसा लिबास पहनते हैं कि अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। ज्यादातर मैले कुचैले निक्कर और उटंगे पतलून पहने हुए थे। लंगोटियां और धोतियां भी थी। चंद पाजामा कुर्ते पहने थे। लोग फिर चिल्लाने लगे, रहमत माई को रिहा करो, बच्चा वापस दो। रहमत माई डायन है, बच्चा मरीज है, निकालो दोनों को। अच्छा अच्छा, मैंने सुन लिया। मैं वादा करता हूँ आप लोग कल सुबह तशरीफ लाइए। आप लोग जो फैसला करेंगे आप सबके सामने उस पर अमल करूंगा। ठीक? थोड़ी देर खुदबुद खिचड़ी पकती रही। फिर लोग अपने राय देने लगे। वो क्या कहना चाहते थे ये ठाकुर साहब सुन ना पाए, क्योंकि उसी वक्त पुलिस की जीपें सनसनाती हुई आन पहुंची। आते ही फायरिंग होने लगी। जैसे बलवाइयों को बलवा करने के बजाय बेईमानी से समझौता करते देख पुलिस चिढ़ गई हो।
दम भर में मैदान साफ हो गया। ठाकुर साहब ने तमाम तफसील बताई और वक्त पर पहुंचने का शुक्रिया अदा किया। ठाकुर साहब, आप आग से खेल रहे हैं, खत्म कीजिए इस मजाक को। रहमत माई और उसके नवासे को हम पुलिस की हिफाजत में ले जाते हैं। ठाकुर साहब सर झुकाए सोचते रहे, वाकई अब उन्हें फैसला करना होगा, यूं काम ना चलेगा। अमन आमा में खलल पड़ रहा है, ये आग बहुत खतरनाक सूरत अख्तियार कर सकती है। जी मैं समझ गया, आप फिक्र न करें, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। तो फिर देर न कीजिए, आज और रहने दीजिए। रहमत माई की तबीयत भी अच्छी नहीं, बच्चे सो रहे हैं, जगाए तो कच्ची नींद में हलकान हो जाएंगे। फिर ठकुराइन को भी समझाना है। वो समझ जाएंगी? क्यों न समझेंगी, एक दिन तो फैसला होना ही है। पुलिस अफसर के जाने के बाद वो अंदर नहीं गए, बाहर ही टहलते रहे। सारे लॉन पर पथराव की वजह से ईंट पत्थर पड़े थे, वो पैर बचा बचा कर चलते रहे। फिर वो अंदर गए। बच्चों के कमरे में 0 पावर का नीला बल्ब जल रहा था। नीला कमरा नीले रोशनी में जैसे आकाश का कोई अछूता कोना था, जहां 2 नन्हे मुन्ने फरिश्ते मीठी नींद सो रहे थे। सफेद बेबी बेड पर दोनों बच्चे अड़े सोए थे। ठकुराइन कई दिन से तकाजा कर रही थी, बच्चों के लिए एक और बेड मंगवाइए, बड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को हाथ मारेंगे। हिंदू मुसलमान जो ठहरे, औलाद गुस्सा ना चलाएंगे तो खाना कैसे हजम होगा। ठाकुर साहब गौर से बच्चों को देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हैं तुम कौन हो, जैसे बच्चे वाकई बोल पड़ेंगे। ठकुराइन तो पहले तो बहुत बिगड़ी, लेकिन जब मालूम हो गया कि कोई और चारा नहीं तो दोनों को एक एक घुट्टे पर डाले सारी रात सिसकियां भरती रही। सिर्फ रहमत माई थी जो पड़ी खर्राटे लेटी रही, जैसे उसका नवासा मिल गया हो। बाकी सब ने रात आंखों में काट दी। सुबह सबके चेहरे पीले हो रहे थे, ठकुराइन की आंखें सूज रही थी। फिर फैसले का वक्त आ गया। दरबार सजा, लोग तमाशा देखने जमा हुए। पुलिस का इंतजाम काबिल तारीफ था। ठाकुर साहब बरामदे में बैठे थे। ठकुराइन ने दोनों को नहलाकर प्यार किया, कुर्ते पहनाए, काजल डालकर नजर का टीका माथे और पांव के तलबे में लगाया, फिर आंखों के नल खोल दिए। रहमत माई, अपना नवासा उठा लो। तुम ही दे दो बहू जी। मैं अपने हाथ से इनका मैला पोतड़ा भी ना दूंगी। जल्दी करो माई, बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं। इंतजार कर रहे हैं तो करने दो, खुदा की मार उनकी सूरतों पर। इत्मीनान से वो कराही, घुटने चटकाती मुंह में किसी को कोसती उठी। एक बच्चा उठाया और बाहर चली। ए माई सुनो तो। काहे को? पहचान लिया? हाँ, क्यों न पहचानूंगी, मेरा नवासा हुआ ना। वो लपक कर बाहर चली गई। ठकुराइन का दिल साथ खिंचा चला गया। उन्होंने बेबी बेड में लेटे हुए बच्चे को देखा, जैसे वो कोई अजनबी हो, आज पहली बार मुलाकात हुई हो। उन्होंने उसे गोद में ले लिया, लेकिन उनकी गोद खाली ही रही। बाहर जाकर रहमत माई ने मजमे को बताया कि शुक्र खुदा का कि उसका नवासा मिल गया। सब खुश खुश घर चले गए। रहमत माई ने फख्र से जाते हुए मजमे को देखा, फिर गोद के बच्चे को देखा और सीढ़ियों पर उतरते उतरते रुक गई। कुछ देर चुंधी हुई आंखों से देखती रही, फिर ऐसे पलटी जैसे कोई चीज भूल आई हो। ना बहू जी, मैं इस निगोड़े को न पहचानती। माई ने बच्चा ठकुराइन की गोद में डाल दिया, लेकिन ये सवाल तो बना ही रहा, वो कौन था? तो हमने तो कहानी अफसाने सुना दिए, बस आपको कुछ पूछना हो कहना हो तो हम हाजिर हैं। पहले तो अफसाने कैसे लगे आप? ये सब उर्दू ही में लिखे हुए हैं जो पढ़ रहे थे लोग, दूसरे लोग। आपकी तो उर्दू बहुत शाइस्ता थी, लेकिन और भी सब लोग उर्दू ही में पढ़ रहे थे कि हिंदी? देखिए, एक वो शर्लिन गलबा वहाँ बैठी हैं, उन्होंने मुझसे उर्दू सीखी है 3 महीने में, तो वो अक्सर उर्दू अफसानों की देवनागरी कर देती हैं। ये भी उर्दू पढ़ना लिखना जानती हैं।
शीला अभी सीख रही हैं, मैंने अभी सीखा नहीं है। शेखर ने तीसरी तक पढ़ के छोड़ दिया। लाजवाब है माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत है। तो इनको उर्दू पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि तलफ़ुज़ पे बहुत ज़्यादा जमीन साहब का वो बहुत पर्टिकुलर है इस मामले में। आप दुरुस्त होना चाहिए, वो सबका दुरुस्त है। हाँ, आगे बढ़ो। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा। और शर्लिन पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र इसलिए है कि उसने उर्दू 3 महीने में लिखना पढ़ना सीखा, सिर्फ 3 महीने में। बाल भारती की पहली किताब से शुरू करके 12वीं किताब तक हमने पढ़ा। नहीं, ऐसे नहीं One question. जो ये author थे इस्मत चुगताई, she used to write more on women's problem, ज़्यादा ऐसे जो मैं समझती हूँ औरतों के एम्पावरमेंट। यहाँ पे एक मजमून है उर्दू में, एक तंज़ो मज़ा निगार हैं पितरस बुखारी, उनका एक मजमून है। वो कहते हैं, वो किसी भी क्रिटिक ने एक मजमून लिखा था इसमें चुगताई पे कि औरतों के बारे में ये लिखती हैं। तो बोलते हैं यार ये इन्होंने तो नर और मादा अलग अलग कर दिया रेवड़ में। ऐसा लगता है जैसे अदब नहीं है, टेनिस का टूर्नामेंट है जहाँ दोनों औरतों और मर्दों के मैच अलग अलग चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वो कौन सा जो कहानी है वो ना औरत की है ना मर्द की है, वो समाज की है। तो उसी तरह उनकी बहुत सी कहानियां हैं जो समाज की हैं। सोशल इश्यूज पे राइटर होता है, वो ना औरत होता है ना मर्द होता है। मंटो से अच्छी औरत आपको नहीं मिलेगी जब वो लिखता है। तो असलम परवेज साहब मंटो पे क्या कहते हैं उसको, नहीं मतलब क्या वर्ड है वो, मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा मंटो को रिसर्च किया है, मंटो पे किताबें लिखी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक स्टूडेंट के तरीके से पढ़ता रहता हूँ बस, और कुछ नहीं। तो मंटो के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आपको क्या इसमें क्या नजर आता है? What attracts you to Manto's philosophy? एक तो ये आपने इस्मत के बारे में कही है, 100% इस्मत चुगताई जो है, लेकिन इस्मत चुगताई जिस माशरे से आती है, जिस समाज से आती है, वहाँ पे औरतों के साथ जो सलूक है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो उस लिहाज से औरत होने की वजह से हमें इस्मत से पहले रशीद जहाँ जो है वो एक नज़र आती है, जिन्होंने औरतों की वॉइस जो है उसी की बोलने, उर्दू के एक बहुत बड़े नक्काद हैं मजनू गोरखपुरी, वो इस बात से परेशान थे कि अरे ये इस्मत चुगताई तो, क्योंकि वो टीचर थी, पढ़ाती थी, तो ये औरत अगर पढ़ाती है तो ये बच्चों को ख़राब कर देगी। और इस्मत चुगताई का ऐसा एक बार एम असलम नाम के पाकिस्तान के एक राइटर थे, उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात कही कि बातों में ऐसे ही कि औरत जब जालिम होती है तो मर्द से ज़्यादा जालिम होती है। इस पर इस्मत चुगताई ने कहा ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि औरत जब काली होती है तो मर्द से ज़्यादा काली ये है। और मंटो की जहाँ तक बात है, 100% मंटो उस तरीके से फेमिनिस्ट राइटर नहीं था, लेकिन मंटो ने एक बार औरतों के बारे में कहा था कि औरतों पे लिखने के लिए औरत बनना पड़ता है, बिना और मंटो ने जितनी सारी कहानियाँ औरतों के बारे में लिखी हैं शायद वो औरत बनकर ही लिखी है। अहमद अदीम वाला किस्सा बता दीजिए कि जो तुम फॉरेन मिनिस्टर हो और हम होम मिनिस्टर हैं। हाँ, मतलब अहमद अदीम कासमी जो है वो उन्होंने जब मोपासा की तारीफ कर रहे थे मंटो, तो अहमद अदीम कासमी को ये ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो औरत का हुस्न बयान किया जाता है तो उस पर उससे हमें समाज को क्या मिलता है। तो उस पर मंटो ने ये बात कही थी कि तुम जो है अदब के फॉरेन मिनिस्टर हो, और मैं जानता हूँ कि मोपासा के उस औरत के शाने पे जो पानी की बूंद से जो चमक रहा है उसमें कितनी कायनात समाई हुई है।
तो ये बात कही कि मैं औरत की नफ्सियात का होम मिनिस्टर हूँ। और कुछ पूछना है आपको? हाजिर है आप किसी भी सब्जेक्ट पे, उर्दू अदब के लेकर जो चाहे पूछ सकते हैं। किसी लफ्ज का मतलब जानना हो या कुछ और हो या मंटो को तवाइफों से क्यों उतनी रग़बत थी? ज़्यादातर उनके अफसाने तवाइफों पे। देखिए मंटो ने तकरीबन जहाँ तक मैंने रिकॉर्ड किए हैं यूट्यूब के लिए 275 के करीब अफसाने लिखे हैं, जिनमें से गिन के 20, 25, 30 अफसाने जो होंगे वो तवाइफों के बारे में हैं। उसके अलावा जो उनके और अलग अलग रंग हैं वो किसी ने देखे नहीं हैं। तवाइफे भी जो है वो तवाइफों के बारे में नहीं है, वो उन औरतों के बारे में है जो वैश्यागिरी करती हैं। वो तवाइफों के बारे में नहीं, वो उन औरतों के बारे में। उनका जो मंटो का जो अगर आप थोड़ा सा उसकी डीप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा वो तवाइफ। इसीलिए मंटो की हर तवाइफ जो है, सुगंधी जो है वो सुल्ताना से अलग है, सरिता जो है वो फूबाबाई से अलग है, हर तवाइफ जो है उसकी अलग है। तो इसलिए कि हर वो औरत को एक्सप्लोर कर रहा था। और मैंने जैसे कहा कि औरत पर जो औरत एक बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट रही है मर्दाना समाज का, और तो उर्दू में और एक मुस्लिम माशरे में होने की वजह से वो ज़्यादा वो रही है। तो मंटो हर बार जो है ना उस तरफ जो डिप्राइव्ड हैं, जो महरूम हैं, उनका कहीं ना कहीं कहानीकार है। तो औरत हमारे समाज में जो है आज हम देखते हैं तो आज भी सूरत हाल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। तो उस ज़माने में 40s में क्या हाल हुआ होगा। इसीलिए इसमें चुप्ता ने जो मंटो का अफसाना खाका लिखा था तो उसमें एक जुमला है कि मंटो को कचरे के घूरे से मोती उठाकर लाना बहुत पसंद है। और कृष्णचंद्र ने कहीं पे लिखा है कि वो अदब का अकेला शिव है जिसने सारा जहर किया और फिर उसका जायका महसूस कर करके हमको हम तक पहुँचाया।